कैसे हो भाई और बहनों। अगर आप एमएससी में हैं और पीएचडी बाहर से करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आयरे वाला लेके आए हैं आपके लिए एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट नेताजी सुभाष आईसीआर फेलोशिप। अगर आप सोच रहे थे कि यार एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक बाहर की यूनिवर्सिटी में मुझे फेलोशिप के साथ आईसीआर के थ्रू बाहर जाने का मौका मिल जाए, मैं खुद से जा नहीं पा रहा हूँ, खुद से फंड नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बाहर से करनी है, सपना सोच रखा है अगर आपने, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये अपॉर्चुनिटी समझाई भी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन भी बताया जाएगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन भी बताया जाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितने टाइम तक मिलेगा, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। वेलकम टू आईआरआई वाला। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आईसीआर एडीजी सेक्शन से आई है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। वहां से आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, सबसे पहले लास्ट डेट जानना जरूरी है। लास्ट डेट है 31 जुलाई, मतलब अभी अगर जुलाई चल रही है तो 31 जुलाई 2025 तक आप उसकी जो एप्लीकेशन है वो ईमेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। इसकी जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके कमेंट सेक्शन में, तो आप परेशान मत होइएगा, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना। हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो, उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको एप्लीकेशन भरनी है नहीं भरनी। और मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बोलता हूँ, इन एप्लीकेशन भरो जरूर। आपको जाना है, नहीं जाना है, आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, पता नहीं आगे क्या होगा, आपको एक बार एप्लीकेशन जरूर भरनी चाहिए। एक बार ट्राई करना, आप कुछ ना कुछ फॉर्मल वे में पे अपना प्रपोजल बनाना, रिसर्च प्रपोजल बनाना, सब कुछ सीखोगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवॉइड या स्किप मत कर देना, जैसे आप बाकी बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो साइड लाइन पे, वो मत करना प्लीज़ इस वीडियो के लिए। सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स है? टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स है 30। उस 30 सीट्स में से भाई लोग, एक चीज है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो ये उनके लिए भी है, और अगर आप बाहर से अंदर मतलब इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आप करना चाहते हो उनके लिए भी है। अब कितनी हमारे लिए है, कितनी उन बाहर वालों के लिए, वो डिसाइड होता है कि कितनी एप्लीकेशन आई है और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो 30 नंबर ऑफ सीट्स आपके पास है जिसपे आप जा सकते हो बाहर, ठीक है। नंबर ऑफ फेलोशिप्स आपके पास हो गई। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी जो एमएससी है उसमें 65% होनी चाहिए। अगर आप एमएससी कर रहे हो या एमएससी आपने कर ली है तो एमएससी करने के 2 साल के अंदर अंदर में ही ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बाद में नहीं होगी। अगर आप इन सर्विस हो तो आपकी एज 40 तक होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप 35 साल के हो गए तब भी चलेगा। नेताजी सुभाष फेलोशिप दोनों इन सर्विस और फ्रेश कैंडिडेट दोनों के लिए है, और डिसाइड करी जाती है कि आपकी जो रिसर्च है वो आप किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे करना चाहते हो। क्या वो इंडिया की जो हमारी आईसीआर की क्या उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती है? अगर आप आती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रपोजल है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरोगे कैसे? कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो लिंक मैं शेयर करूंगा आईसीआर का, या आप डायरेक्टली आईसीआर की वेबसाइट पे जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस फेलोशिप आईसीआर का सर्च करोगे तो वहां आपको जो लिंक मिलेगा उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। जो प्रपोजल है, आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के साथ साथ उसमें आप क्या टारगेट कर रहे हो, आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में होगी, आप उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कौन से प्रायोरिटी एरिया में है, और ग्लोबल एग्रीकल्चर में क्या उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो भी रिसर्च प्रपोजल दे रहे हो तो आपके जो गाइड है, प्रीवियस गाइड है, या जो आपको इस क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनके 2 रेफरेंसेस देने होंगे और उनका ईमेल एड्रेस भी देना होगा कि इन केस अगर वो कमेटी जो डिसाइड कर रही है आपकी एप्लीकेशन लेनी या नहीं लेनी, वो अगर बात करना चाहे, आपके बारे में अगर पूछना चाहे, तो उनको एक इंफॉर्मेशन मिल सके आपके बारे में कि आप किस तरीके से सोचते हो, क्या आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, कितने आप इन डेप्थ नॉलेज में हो। ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले आपकी एरिया ऑफ जो आपकी स्टडी है उसका रिलेवेंस कितना है, क्या आपने प्रोजेक्ट प्लान किया है, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और इसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन स्कोर बनता है। उस कमेटी वो डिसाइड करती है, और उसके बाद में एक इंटरव्यू भी शेड्यूल हो सकता है। इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल होता है या तो टेलीफोन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे, अगर आप ओवरसीज से हैं, मतलब अब्रॉड से इंडिया आना चाहते हैं, तो वहां के कोई एक्सपर्ट भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, जो आपके केसेस में आई होप कि नहीं लागू होता है।
एक क्लियर रिकॉर्ड ऑफ गुड कंडक्ट, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए आप पे, कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किससे सर? जो आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है जो मैंने आगे लगाई है, 71 अब्रॉड यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है, वहां से एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है। आप वो कैसे करोगे? रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोपोजल बनाओगे, जो भी आपका प्रोफेसर है उसको आप मेल करोगे, सर मैं यहाँ आना चाहता हूँ इस फेलोशिप के साथ, तो उसका मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो अगर वो एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो इंटरव्यू में वो चाहिए एक्चुअली, वरना आईसीआर किस बेसिस पे भेजेगा कि आप कहाँ जाओगे? तो एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, अब आपको फेलोशिप देना है, तो फेलोशिप आपको आईसीआर दे देगा। रजिस्टर करना है, अगर आपने जैसे जो आपने एप्लीकेशन ली, ठीक है, एप्लीकेशन कमेटी ने आपको पास कर दिया, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार पास कर लिया मैं 3 साल बाद में जाऊंगा, ऐसा नहीं, 1 साल में ही रजिस्टर करना पड़ेगा, ये इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। अब अपन बात कर लें, ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, 36 यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ डाली है, 71 की 70 यूनिवर्सिटीज आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी जो मैं अटैच कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें लाइक ग्लोबली बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी लिस्ट है, लगभग सारी यूनिवर्सिटीज, जैसे टेक्सास यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, कैंसस, कॉर्नेल, मोंटाना, मिशिगन, ओहियो, सब कुछ यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज है। अब जो बात करते हैं रोकड़े की, फेलोशिप की, देखो भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर जा रहे हो, बहुत सारे लोग सपना देखते हैं बाहर जाने का, लेकिन बाहर वही जा पाते हैं जिनके पास या तो मोटी रकम होती है या फिर कोई बंदा पहले से बाहर है तो उनको डायरेक्शन दे देता है। लेकिन आईसीआर आपको अलाउ कर रहा है कि इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप बाहर जा सकते हो। उसके लिए आईसीआर फंड करेगा। कितना फंड करेगा? अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हर महीने $2000, मतलब लगभग लगभग 1,71,000 रुपए, 1,71,000 रुपीज इंडियन करेंसी आपको वहां मिल जाएंगे। और कंटिजेंसी पूरे साल की लगभग $1000 अलग से मिलेगी। अगर आप बाहर से अंदर आते हो तो आपको 40,000 और 25,000 कंटिजेंसी है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होती आपके लिए, यही अप्लाई होती है क्योंकि आप बाहर जाना चाहते हो। तो 1,71,000 3 साल के लिए आपको मिलते हैं। 3 साल के लिए यही टोटल अमाउंट मिलती रहती है। तो आपके सारे खर्चे, सारी टेंशन खत्म, 3 साल में पीएचडी खत्म करो, वापस आ जाओ, मजे से आईसीआर को थैंक यू बोलो। और अगर आपने इस वीडियो के थ्रू गए हो तो आईआरए वाला को भी थैंक यू बोल दो। आई होप कि जाओगे, इस वीडियो को देख के जरूर किसी ना किसी को तो इग्नाइट होगा कि हाँ मुझे जाना है और मुझे एक डायरेक्शन मिल चुकी है। और आईसीआर आपको अगर फेलोशिप दे रहा है तो यार उससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं अपन एंड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और जैसा भी आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर चीज़ में तो हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आईआरआई वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, और देखते रहिए, और उम्मीद बना के रखें, आप जा सकते हो और आप जाओगे। एप्लीकेशन जरूर भरना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।